दोस्तों, आज हम सब गुणसूत्र का रासायनिक संगठन और गुणसूत्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब गुणसूत्र और गुणसूत्र की संरचना पढ़े थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र जो है न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार से होते हैं और ये जैसे मंझे को प्रेत में बांधा जाता है ना, जब पतंग उड़ाते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेती का काम करता है और डीएनए उसी में लपेटे रहते हैं। तो इसी प्रकार से गुणसूत्र केंद्रक में व्यवस्थित होता है। तो गुणसूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, आरएनए। गुणसूत्र के प्रकार, सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। चलिए देखते हैं क्या होता है टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर जब टिल पर पाया जाता है तो इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर एक गुणसूत्र है और गुणसूत्र के जब सेंट्रोमियर टिल पे पाया जाता है तो इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टिल मतलब चोटी पे, ऊपरी भाग पे पाया जाता है तो टीलोसेंट्रिक कहते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये है टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसेंट्रिक। इसके नाम से पता चल रहा है, ए मतलब एब्सेंट, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। जब सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है तो इसे कहते हैं एसेंट्रिक, यानी कि गुणसूत्र है लेकिन उसके ऊपर सेंट्रोमियर, एसेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है तो इसे कहते हैं एसेंट्रिक। टीलो भी उसके नाम से, टीलोसेंट्रिक भी उसके नाम से क्लियर हो जा रहा है। टीलो मतलब टिल, टिल मतलब चोटी, ऊपर सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। जब सेंट्रोमियर टिल पे पाया जाता है तो उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। एसेंट्रिक जब सेंट्रोमियर एब्सेंट हो तो उसे कहेंगे एसेंट्रिक। स्ट्रक्चर में देख, ए है एसेंट्रिक और ए है टीलोसेंट्रिक। अब हम पढ़ेंगे एक्रोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर अंतिम सिरे से हटकर स्थित होता है और इसमें गुणसूत्र का एक भाग बहुत छोटा और एक भाग बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो सेंट्रोमियर है अंतिम सिरे से, एक गुणसूत्र है, एक भाग बहुत बड़ा, एक भाग बहुत ही छोटा होता है और अंतिम सिरे से थोड़ा हट के होता है, अंतिम सिरे से हट के होता है और गुणसूत्र का एक भाग बहुत ही बड़ा और एक भाग बहुत ही छोटा होता है तो इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ए है एक्रोसेंट्रिक। एक भुजा इसकी बहुत ही बड़ी है और एक भुजा बहुत ही छोटी है और ए सेंट्रोमियर है। के बाद देखेंगे सबमेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य भाग से हटकर स्थित हो, यानी कि सेंट्रोमियर मध्य से हटकर हो, यानी कि मध्य से थोड़ा सा कम, पूरा मध्य में ना हो, थोड़ा सा मध्य से थोड़ा हट के, यानी मध्य से थोड़ा सा कम, यानी बीच से थोड़ा सा कम हो, तो इसे इसमें जो गुणसूत्र की भुजा होती है वो दोनों असमान होती है। एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी भुजा, या तो मतलब बहुत बड़ी और बहुत छोटी, छोटी की बात नहीं है, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी और यह जो है यल जैसी संरचना बनाती है। जैसे ये एक बड़ी हो गई और एक छोटी संरचना हो गई, भुजा हो गई, तो एल जैसी संरचना बनाती है। इसे कहते हैं सबमेटासेंट्रिक। स्ट्रक्चर में देखेंगे, ए है सबमेटासेंट्रिक, एक भुजा बड़ी है और एक भुजा छोटी है। यहाँ पे भी ए भी स्ट्रक्चर सबमेटासेंट्रिक का है, एक भुजा छोटी है और एक भुजा बड़ी है, इसे कहेंगे सबमेटासेंट्रिक। इसके बाद आएगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मध्य में होगा, यानी सेंट्रोमियर बहुत एकदम बीच में होगा और इसमें दोनों भुजा समान होती हैं और ये वी के आकार का या उल्टा वी के आकार का संरचना बनाती हैं। जैसे कि ये है, इसमें सेंट्रोमियर बीच में पाया जा रहा है और इसकी दोनों भुजाएं समान हैं, वी आकार का या उल्टा वी आकार की संरचना बनाती हैं। ये है गुणसूत्र का प्रकार। बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और यदि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो नोट्स कैसे बनाएंगे।